हाउ द होम अफेयर टीम इवेलुएट द जीटी को किस तरह इवेलुएट करती है और उसके क्या उसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको आइडिया होगा कि एम्बेसी बेसिकली देख क्या रही है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ने ना बताना है कि जी वो टेम्पररी एंट्रेंट है, वो स्टूडेंट वीजा स्कीम के ऊपर ना कोई पीआर के लिए बेनिफिट नहीं लेना चाह रहा। मैं पॉइंट पूरा डिटेल में इस पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर सेकंड आपने जो है ना वो करना क्या है कि आपने जो है ना वो अपनी एक अच्छी सी एसओपी लिखनी है जिसके अंदर आपने बहुत कुछ पॉइंट्स मैंने आपको किए, तो मैं अगेन बताता हूँ कि किन पॉइंट्स को एम्बेसी देखती है। आ जस्टिफिकेशन फॉर नॉट enrolling into a comparable course offered in the home nation और रीजन। ये आपने बताना है, मैंने बताया था कि जी क्यों कोर्स को चूज किया और आपने अपने होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ लिया, किसी और कंट्री में क्यों नहीं स्टडी किया, क्या रीजन थी कि जी अपना मुल्क छोड़ के अपना रीजन छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आने की। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्बेसी का कि जी आपने एक तो वीजा ठीक डाला है और आपने होम कंट्री में क्यों नहीं किया। ये पॉइंट आपने अपनी एसओपी में डेमोस्ट्रेट करना है। प्लस आपने इसके साथ ये पॉइंट भी डेमोस्ट्रेट कि जी रिटर्न्स वंस यूर स्टडी कंप्लीटेड, कि आप रिटर्न हो जाएंगे अगर आपकी एजुकेशन हो जाएगी और आपके नेशनल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या आप रीजन आपने जस्टिफाई करना है कि आप रिटर्न हो जाएंगे, ये भी आपने इन राइटिंग देना है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें आप अपने फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जॉब एक्सपेक्ट्स को करते हैं, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स को करते हैं, अपने फाइनेंशियल टाइज अपनी फैमिली की चीजों का आप एक्सपेक्ट को क्लियर कर रहे होते हैं। ये चीजें होती हैं जो एम्बेसी देख रही होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटस के साथ आपका मिलिट्री सर्विस के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियरल या वो कंडीशंस तो नहीं है। तो वो बड़ी चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं कि आपके कंट्री की बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, आपके एरिया के अंदर आपकी चीजें क्या। अक्सर देखते हैं कि एरिया में कुछ स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करूँ, श्रीलंका के कुछ एरियाज की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि जी बड़ी जो है वो जंगे शंगे लगी होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लोग इमिग्रेशन या असाइलम्स बहुत ज़्यादा सीख कर होते हैं। ऐसी एरिया को ऑस्ट्रेलिया जो है वो टारगेट करता है कि जी वहाँ के एप्लीकेंट को ना अलाउ किया जाए। तो आप हमेशा इस किस्म की प्रैक्टिस से बताएं, जस्टिफाई करें कि पॉलिटिकल कंडीशन ठीक है, हमारी सोशल जो है वो जो है हमारी कंडीशंस ठीक है, फाइनेंशियल्स ठीक हैं, आपने जीटी अप्रूवल ली हुई है और अब एक जेन्युइन स्टूडेंट है। ओके, फिर इसके अलावा आपको जो तीसरा पॉइंट होता है कि जी ऑस्ट्रेलिया ऑफर कि जी रीजन क्या है कि जी रिमेन इन द ऑस्ट्रेलिया और प्लान टू कोर्स एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एडिशनल पीरियड टू द एक्सपीरियंस। एंड वही आपने सारी चीजें बताने की जी आपने कोर्स ऑस्ट्रेलिया में लिया, उसको क्या था, क्यों आपने इसको पीरियड किया, एक्सपीरियंस से रिलेटेड था कि आपके कंट्री की क्या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज थी, क्यों चूज किया, वहाँ क्यों नहीं पढ़ लिया, प्लस आपने जो है ये प्रोग्राम लिया तो आपको क्यों बेनिफिट देगा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह देगा कि जी आप भी ऑस्ट्रेलिया में आके इतना महंगा कोर्स कर रहे हैं अपनी कोर कंट्री के मुकाबले में, तो वो बेसिकली आपको फाइनेंशियल किस तरह सिक्योरिटी देगा व्हेन यू रिटर्न टू द होम कंट्री। इस पॉइंट को वो देख रहे होते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने कोर्स लिया है वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टडी का है, इट रिलेट्स टू योर प्रेजेंट प्लान एम्प्लॉयमेंट और योर होम कंट्री या थर्ड वर्ल्ड नेशन के साथ हो, और ऑल्सो प्रोजेक्टेड सैलरी के भी चीजें होती हैं कि आपने ये अदर पर्क या अदर पर्क प्रोजेक्टेड सैलरी या अदर पर्क जो है वो आपने अपने कोर्स के साथ अपने स्टडी के साथ मैच करके एक्सप्लेन किए हुए हों कि जी ये रीजन थी। ओके, इसके अलावा जो चीजें कंसीडर करती हैं वो क्या होती हैं कि जी पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और स्पाउस के जी के वो माइनर या एडिशन को है माइनर हैं इन एडिशन टू द रिफ्यूजल और या कैंसिलेशन तो नहीं हुई है, कोई पीरियड वीजा एप्लीकेशन तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं अप्लाई हुई है, किसी और कंट्री के अंदर कोई रिफ्यूजल वगैरह, तो बेसिकली वही सेम आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को देख रहे होते हैं कि आपकी फैमिली में आपके स्पाउस में किसी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो ऐसी नहीं रही, इसमें वीज़ा रिफ्यूजल वगैरह तो नहीं है, या मेन एप्लीकेंट को वीज़ा रिफ्यूजल तो नहीं है, पहले टाइम बाय टाइम अपने किसी भी रीजन की वजह से वीज़ा रिफ्यूज करवाता है और एंड में ऑस्ट्रेलिया को चूज करा है, तो ये चीज़ें आपको कर रही होती हैं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू आस्क।